चाणक्यपुर स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में पुलवामा में 2 साल पहले शहीद हुए जवानों को आज नमन किया गया। यहां पर हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि सीआरपीएफ के कई अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज से 2 साल पहले पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कि सीआरपीएफ के कई जवान शहीद हुए थे और उसी क्रम में उनको नमन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया चाणक्यपुर स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि उनको किस तरीके से श्रद्धांजलि दी गई है और नमन किया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से ट्रस्ट की सचिव ने बताया कि वो लगातार पिछले 12 सालों से देश के जवानों के साथ खड़े हैं और उनकी शहादत को देश ना भूले, इसी वजह से इस तरीके के कार्यक्रम उनके द्वारा लगातार आयोजन कराए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीआरपीएफ के अधिकारियों ने भी बताया कि वो पाकिस्तान की इस काराना हरकत को कभी नहीं भूलेंगे और उनको हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत हमेशा तैयार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं जो यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं पुलवामा में शहीद हुए जवानों को। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो कार्यक्रम का आयोजन है चाणक्यपुर स्थित किया गया है हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट के द्वारा। पुलवामा हमला जो हमारे कायराना हमला जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जो किया था उससे हमारा जोश और ज़्यादा बढ़ा है और हमारे अंदर और ज़्यादा हिम्मत आई है कि देश के लिए हम मतलब शहादत के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और इस शहादत को हम ना भूले हैं ना ही भूलेंगे। सर, उस घटने के बाद भी पाकिस्तान आज के डेट में भी कुछ ना कुछ हरकतें करते रहती हैं, तो आपका क्या मानना है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, हम कार्रवाई तो हर लेवल पे कार्रवाई हो ही रही है। उसके बाद एयर स्ट्राइक करी थी, जो बालाकोट पे जो एयर स्ट्राइक करी थी, तो सरकार भी अपना कार्य कर रही है, हम भी अपना कार्य के लिए हमेशा तैयार है। अच्छा, आज आप लोगों ने श्रद्धांजलि दी, किस तरह याद कर रहे हैं अपने जवानों को? तो हम हमेशा ही याद करते हैं, कुछ भी है तो सबसे पहले शहीद, क्योंकि सबसे पहले शहीद जवानों को ही याद किया जाता है। हमारे यहाँ पे किसी भी चीज़ में अगर कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे पहले शहीद जवानों को ही याद किया जाता है, क्योंकि बल आज जिस स्थिति में है, जो यश बल को मिला है वो इसी चीज़ से मिला है कि हमारे जवानों ने शहादत दी है देश के हर कार्य के लिए, जहाँ पे भी उन्हें तैनात किया गया है और आगे भी हमेशा तैयार रहेंगे। किसी भी और टास्क के लिए अगर कभी भी कोई सरकार हमें देती है तो हम वो टास्क हमेशा उस टास्क के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। सरकार लगातार जो है जो भी जवान है उनके लिए हर एक मदद करती है, उसके बावजूद भी इस तरीके की कायराना हरकत होती तो क्या उससे आप लोगों को कोई मनोबल कम होता है? नहीं, उससे कोई मनोबल कम नहीं होता है। दुख होता है कि हमारा साथी हमसे दूर हुआ है, मगर हम हमेशा इसी सरकार के कार्य के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इन सब चीज़ों से हमें ये ज़रूर दुख होता है कि हमारा साथी गया है, मगर उसमें यह है कि हम अपने कार्य को करते हुए अगर हमने शहादत दी है तो उसमें कोई हमें समस्या नहीं है, हम आगे भी हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे। आयोजन किया गया उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्योंकि देश के जवानों को उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है। नहीं, इस बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम तो हमेशा ही अपने शहीद जवानों को याद करते हैं, मगर मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट को, जिनकी मदद से आज हमने यहाँ पे छोटा सा श्रद्धांजलि सभा आयोजित की और अपने जवानों को याद किया। अच्छा, क्या मानना है कि इस तरह के ट्रस्ट जैसे और भी जवान लोग हैं और भी पैरामिलिट्री के फोर्स हैं, उनको इस तरह के ट्रस्ट को आगे आना चाहिए, मनोबल बढ़ाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, और जो भी और बल के जो है, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि और जो दूसरे बल हैं उनके भी जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए भी इसी तरीके से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाए, तो उससे जवानों को भी अच्छा लगता है कि हम तो याद करते ही अपने जवानों को, मगर आम सिविलियन और वो भी याद कर रहे हैं, तो ये हमें अच्छा लगेगा डेफिनेटली इसमें। शर्मा है। भावना जी, आप लोग ट्रस्ट चला रही हैं, किस
पर्पस से काम कर रहे हैं आप लोग, और आज का जो ये कार्यक्रम था क्या था? हमारे ट्रस्ट का नाम है हमारा देश हमारे जवान, जो पिछले 12 साल से शहीद परिवारों के लिए काम करता आया है। इसमें हम लोगों ने कई जगह पे शहीद स्थल भी बनवाए हैं। आर्थिक से लेके सामाजिक जो भी उनको सहायता होती है वो हम प्रोवाइड कराते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो शहादतें दे के बेटे चले जाते हैं वो गुमनाम हो जाते हैं थोड़े दिनों बाद, लेकिन हमारा ट्रस्ट जो है उस गुमनाम हुई शहादतों को रेगुलर याद करता है, ताकि देशवासियों को पता चले कि हम लोग सुरक्षित इनकी वजह से है जो लोग शहादत दे के चले गए। कितने सालों से आप लोग इस तरीके से अपनी ट्रस्ट? लगभग 12 साल हो गए। अच्छा, क्या आप लोग सीआरपीएफ के लिए ही करती हैं या और भी दूसरे पैरामिलिट्री के लिए भी करती हैं? नहीं, हम पूरी सीएपीएफ हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर पुलिस, स्थानीय पुलिस हो, कोई भी अगर सैनिक देश के लिए शहीद होता है तो हम सभी के परिवारों को नमन करते हैं। जो आपके ट्रस्ट का मकसद है, जी। आप चाहते हैं आम लोग भी उस मकसद में साथ जुड़े हैं और इन लोगों को याद करें आज जैसे मौके पे यहाँ जी। है। बिल्कुल, हम यही चाहते हैं, और ट्रस्ट की जो नींव है वो इसी बेस पे है कि हम देशवासियों को इकट्ठा करके ये बताएं कि ये सम्मानीय क्यों है और हमें क्यों इनसे प्यार करना चाहिए। इनकी अनछुई गाथाओं को समझें जो शायद हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि शायद वक्त नहीं है हमारे देश के लिए, देश में जो रह रहे लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक जो भावना है ना उनके अंदर जागे कि जो बेटे जो शहादत दे के चले जाते हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। जी। ठीक।